हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने NEP 1986 को कवर किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारी चीज़ें और भी स्ट्रांग हो जाए और हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद रख पाएँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who introduced the National Policy on Education in 1986? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो थी 1986 वाली, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? जैसे कि हमने पढ़ा था, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 वाली, वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ NPE 1986? इस एजुकेशन पॉलिसी की जो प्राइमरी गोल था वो क्या था? ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, इनका मेन जो गोल था वो ये था कि हर बच्चे को हर तरह के, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो मतलब जेंडर इक्वालिटी हो या फिर जातिवाद हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को सामान्य माना गया था, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, उसमें ये ऑप्शन जो है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। तो सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1986 पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन विच कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू पर डिपेंड थी ये पॉलिसी, मतलब किसको बेस बनाया था इसने? जैसे कि हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी और सेलरिज्म। ठीक है, मतलब कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष, इन दो वैल्यूज़ को बेस बनाया था इस एजुकेशन पॉलिसी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड अंडर NPE 1986? कौन सा एजुकेशन स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था NEP 1986 ने? ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 10+2+3। जैसे कि हमने पढ़ा था, 10 हमारी स्कूलिंग, 2 हमारा हायर एजुकेशन, 3 हमारा कॉलेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी एम्फसाइज्ड एजुकेशन फॉर विच ग्रुप? इस पॉलिसी ने एजुकेशन के लिए कौन से ग्रुप को ज़्यादा मतलब एम्फसाइज किया, जोर दिया, है ना। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, गर्ल्स, SC ST, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, है ना। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव बेसिक स्कूल फैसिलिटी लाइक ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट? तो हमने ये ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड में पढ़ा था, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को आप ना खुद ही रोका करिए और उसके ऑप्शंस को कोशिश करा करो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इससे आपको बेनिफिट होगा। अब इन ऑप्शंस में कुछ भी समझाने लायक नहीं है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बता रही हूँ आंसर। आप एक बार वीडियो को रोकिए और अपने आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपका दिमाग चलेगा, तो आप इस वीडियो को इन्जॉय करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय स्कूल वर इंट्रोड्यूस टू CVS। ठीक है, किस तरह के बच्चों को नवोदय स्कूल जो है वो इंट्रोड्यूस करता था, है ना। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अंडर NPE 1986? वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या एम था इस एजुकेशन पॉलिसी का? रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग बेरोज़गारी को घटाना चाहते थे, कम करना चाहते थे। इस एजुकेशन पॉलिसी का ये एम था, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है जिसको हम एक नॉर्मल कॉमन सेंस से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एवेलुएशन सिस्टम डिड द पॉलिसी एनकरेज? किस तरह के एवेलुएशन सिस्टम को पॉलिसी ने एनकरेज किया? ठीक है, स्ट्रिक्ट एनुअल एग्जाम्स नहीं करा भाई, स्ट्रिक्टनेस को तो एकदम अवॉइड किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, रेगुलर असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, है ना, इन्होंने ग्रेडिंग को प्रमोट किया था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NPE 1986? डाइट NPE में किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या है वो? ठीक है, तो डाइट के बारे में हम पहले भी जानते हैं, और जैसे कि मैं बताऊँ, ये एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर NPE 1986 इंक्लूड? करिकुलम फ्रेमवर्क में इस NEP ने क्या चीज़ इंक्लूड की, है ना। तो सी ऑप्शन जो हमारा है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाए, इस चीज़ को करिकुलम फ्रेमवर्क में ऐड किया गया। ठीक है, किस में? NEP 1986 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस टू
जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र एजुकेशन ऑफिसर अक्रॉस इंडिया, हर जगह जो ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनका ट्रांसफ़र देते रहना चाहिए जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना मिले। ठीक है, एक ही जगह चीज़ें वो ना हो कि एक ही कल्चर को उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ट्रांसफ़र एजुकेशन ऑफिसर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इन ऑप्शंस में कुछ भी एकदम एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर NPE 1986 व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम फॉर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा था कि 2 क्लासरूम होने चाहिए और 2 टीचर्स होने चाहिए, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न एजुकेशन मेथड प्रपोज्ड इन द पॉलिसी इंक्लूडेड। ठीक है, कौन सा मॉडर्न एजुकेशन मेथड था जो इस पॉलिसी ने प्रपोज किया। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यूज़ टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट फॉर वोकेशनल एजुकेशन बाय 2000 अंडर दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी का टारगेट था कि 2000 सन तक 25% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एनकरेज्ड फॉर यंग लर्नर। ठीक है, तो यंग लर्नर के लिए हमें मदर टंग का यूज़ करना है, इसमें ये बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी कैंपेन फोकस ऑन NPE 1986। ये जो लिटरेसी कैंपेन फोकस करता था बच्चों पर भी और अडल्ट पर भी, है ना। तो सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो गया, फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट ऑल्सो। ओके, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल था ना, तो इसीलिए बोथ पर ध्यान दिया गया। उसके बाद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम वाज प्रपोज टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, नेशनल इनकम का कितना प्रतिशत जो है वो एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा। 6% जो है, ठीक है, वो खर्चा किया जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPE 1986 एम्फसाइज्ड मॉरल एजुकेशन टू बिल्ड गुड ह्यूमन बींग्स, है ना। एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए हमें नैतिक शिक्षा जो है वो बच्चों को देनी पड़ेगी, मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर जोर दिया गया, तो सी ऑप्शन जो अपना करेक्ट है। उसके बाद है, विच ग्रुप वॉज टू बी अपॉइंटेड इन 50% ऑफ प्राइमरी टीचिंग पोस्ट। किस ग्रुप को 50% अपॉइंट करना है प्राइमरी टीचिंग पोस्ट के लिए। जैसे कि वुमेंस को 50% वुमेंस को हायर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और हेल्प करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।